संतों के साथ पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर इंडिया गठबंधन क्यों चुप? आज भारतीय खाद्य निगम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची केंद्रीय खाद्य एवं ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति खाद्य निगम के द्वारा किए जा रहे सार्वजनिक और खाद्यान्न वितरण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2014 के बाद से अब कोई अनाज खुले में नहीं सड़ रहा है और जरूरतमंदों को हमारी सरकार लगातार मुफ्त में अनाज वितरण कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले पर किए गए सवाल पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में घटना हुई उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में यह घटना हुई है, जिस पर इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता कुछ भी कहने से तैयार नहीं है और इन लोगों ने तय कर रखा है कि जो धर्म के साथ होगा वह उनके विरोध में होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के मना करने के सवाल पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, विपक्ष को खुद श्री राम जवाब अपना देंगे, लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि हम पहले अपने आंदोलन को नहीं भूल सकते और इसके लिए आज तक हम लोग लड़े, आखिरकार उसको हमने साकार किया है। सर आप बच्चे ये राम दरबार है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिएगा। आज पूरे देश में धूमधाम से अपने अपने तरीके से मनाया जा रहा है। उस मकर संक्रांति को खिचड़ी खाई जाती है और खिचड़ी अकेले नहीं होती, उसमें चावल भी होता है। श्रमिक यूनियन की तरफ से भी साथ ही पीछे खड़े उनसे भी अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। हर्षित इधर आओ। अजीत कुमार सिन्हा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IRL FCI, to welcome श्री के माध्यम से नई दिल्ली के साथ में जुड़ रही हैं और हम लोग भी उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंदारी डिपो में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन आपकी तरफ से भी हो जाए। That I stand before you today on the occasion of 60th Foundation Day of the Food Corporation of India. As the chairman and managing director, to overcome the milestones we have achieved and the impact we have had on the lives of millions in our operations. Let us adapt to the changing times and emerging technologies, ensuring that धन्यवाद। आज के भारतीय खाद्य निगम के 60वें स्थापना दिवस के इस 60वें वर्ष में जब हम सब लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, ऐसे हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी
इस 60वें वर्ष में जब हम सब लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, ऐसे हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, संजीव चोपड़ा जी और उपस्थित वर्षों में एफसीआई ने ऊंचाइयां छुई है। आज के दिन मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हमारे यहाँ जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज के दिन से सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं, तभी हमारे देश में नई फसलों का आगमन होता है। ऐसे कार्यक्रम में आज के दिन मकर संक्रांति का दिन भी है। कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी मनाई जाती है। इसके लिए भी मैं बहुत ढेर सारी अपने मंत्रालय के माध्यम से सभी को शुभकामना देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। इस भारतीय खाद्य निगम का 60वां स्थापना दिवस है और जब से ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई, भारतीय खाद्य निगम दिनों दिन प्रगति कर रहा है। भारत का ही नहीं, विश्व का एकमात्र भारतीय खाद्य निगम है जो कोविड जैसी महामारी के समय पर अपने देश के नागरिकों को बचाने में कामयाब हासिल की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और पहले हम सुनते थे कि गेहूं सड़ गया, चावल सड़ गया, गोडाउन में जगह नहीं बची, अगला खरीदारी कहाँ रखी जाएगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा अब कोई कहीं चावल गेहूं बर्बाद नहीं होगा। और आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि भारतीय खाद्य निगम का अनाज सड़ा, क्योंकि हम लोग 81 करोड़ के लगभग लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो वहाँ किसान की खरीद हो रही है और इधर जिसकी आवश्यकता थी, जो रोज कमाता था, दिन भर कमाता, शाम को बच्चों को खिलाता था, अब कम से कम उस गरीब परिवार को राशन की चिंता से मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, उस गरीब को घर भी दिया, उस गरीब को गैस चूल्हा भी दिया, उस गरीब को आयुष्मान कार्ड भी दिया। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि गरीबों को गरीबी रेखा से कैसे ऊपर निकाला जाए, तो जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन चिंताओं से मुक्त हो करके अपने बच्चों को पढ़ाएगा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं उस विभाग में काम कर रही हूँ, जो विभाग किसान से लेकर के कंज्यूमर तक, उपभोक्ता से लेकर के बाजार तक पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। मैं उस विभाग में काम कर रही हूँ। मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसमें मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को 2-2 विभाग, इसमें भी 2 विभाग हैं, ग्रामीण में भी 2 विभाग हैं। यदि राशन मुफ्त में इस विभाग से दिया जा रहा है तो ग्रामीण से मुफ्त में घर भी दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों विभाग मेरे लिए बहुत बहुत सेवा के अवसर हैं। और आज मैं देशवासियों को शुभकामना देती हूँ। आज के बाद से सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ जाएंगे और आज से खिचड़ी का मतलब है हमारे घरों में नया अनाज आना शुरू हो जाता है। और एक तरह से जब नया घर में अनाज आता है तो बसंत आती है। और बसंत का मतलब हम कहते हैं कि हर के जीवन में बसंत ऋतु आए। बसंत ऋतु का मतलब हंसता खेलता चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही आनंद का क्षण होता है। आज के दिन मैं आदरणीय पीयूष जी का, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, अश्विनी कुमार जी का और अपने विभाग के सभी अधिकारियों का और कानपुर के
हमारे मंडल के सभी अधिकारियों का, अपने इस भारतीय खाद्य निगम के अपने परिवारीजनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। कानपुर मेरे लिए अछूता नहीं है। कानपुर मेरा एक तरह से घर है जहाँ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको भी बहुत बहुत ऐसी सर्दी में, हमारे आप देख रहे हैं कितनी सर्दी में टेंट के नीचे बैठ करके अपना उत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव तो कहीं भी मनाया जा सकता है, लेकिन यह खुले मैदान में जब उत्सव मनाया जाता है तो उसका आनंद अलग होता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तीन साधुओं में हमला हुआ है, ममता बनर्जी के राजदूत को क्या कहना है? मैं इतने कहना चाहूंगी कि ये दूसरा उदाहरण उद्धव ठाकरे की सरकार में जिस तरह से पालघर में हुआ था, वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो हमारे धर्म की धुरी है, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, ऐसे संतों को जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्य कि इंडिया गठबंधन का एक भी नेता नहीं बोला, एक भी व्यक्ति का जवाब नहीं आया। इसका मतलब इंडिया गठबंधन ने तय कर चुका है, कोई धर्म को अफीम कहता है, धर्म को कोरोना वायरस कहता है, धर्म को कोविड कहता है, कहीं किसी राज्य में संतों पर हमला होता है, जब दीपक बुझने पर आता है उसकी लौ बहुत तेज होती है। और मुझे अब लग रहा है कि विपक्षियों का अंत होने वाला है। विपक्ष ने न्योता ठुकरा दिया है राम मंदिर का। सपा वो राम मंदिर, राम होने से ही अस्वीकार कर रहे थे, राम का अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया है और ट्रस्ट के निमंत्रण को स्वीकार किया, ये तो जनता उनको जवाब देगी। रामलला सबके हैं, सबको जाना चाहिए। पार्टी और मजहब से ऊपर उठ के राम इस धरती के आराध्य हैं, राम इस धरती के मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके निमंत्रण को ठुकराना मतलब भारतीय संस्कृति को ठुकराना। मैं आज इतने कह सकती हूँ कि खुशी का दिन है। मैं ज्यादा किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरे लिए तो जिस आंदोलन से जुड़ करके मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी और बहुत सारे साधु संतों ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इन 500 सालों में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन श्रद्धालुओं को, उन बलिदानियों को नमन भी करती हूँ। और मेरे लिए वो एक बहुत अभूतपूर्व क्षण होगा जब मैं वहाँ बैठ करके देख रही होंगी अयोध्या में कि रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप में संतुष्टि होगी कि जिससे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से हमारी शुरुआत हुई और रामलला की प्रतिष्ठा हमारे सामने हो रही है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा गौरव का विषय नहीं हो सकता। शंकराचार्यों ने भी नहीं आ रहे हैं। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। राम सबके हैं।